हेलो दोस्तों, आप लोगों के बीच में एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने चैनल में। आज हम एक बार फिर से बात करेंगे कि किस प्रकार से कोई भी परमाणु जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से भरे जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझने से पहले हमें कुछ बातें समझनी होंगी कि किस प्रकार से कहाँ इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो उसको समझने के लिए अपन बात करते हैं कोश, उपकोश और कक्षक। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, कोश जो है, चार कोश अपन यूज करते हैं, के, एल, एम और एन। इन कोश के लिए जो संख्यात्मक मान होता है एन का, वो होता है के लिए 1, एल के लिए 2, एम के लिए 3 और एन के लिए 4। ये कहाँ काम आता है? आपने जीवन में जरूर पढ़ा होगा कि किसी कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स। तो उसके लिए फॉर्मूला आता है 2n²। 2n² जो फॉर्मूला है, किसी भी कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, वो निकालने के लिए यूज किया जाता है। तो ये जो n है वो ये n है। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी कोश की बात करें, फॉर एग्जाम्पल कोई आपसे कहे एन कोश में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो बिल्कुल सिंपल सा फंडा है दोस्तों। गुड, सही सोच रहे हो। एन की जगह क्या रख देंगे? 2 × एन की जगह रख देंगे 4 और 4 का कर देंगे स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी 32। तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 32 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो इस प्रकार से ये चीज काम आती है। उपकोश की बात करें तो अपने एस, पी, डी, एफ उपकोश होते हैं। तो के जो कोश है उसमें केवल एक उपकोश होता है एस। इसमें एस और पी दोनों, इसमें एस, पी और डी, और इसमें एस, पी, डी और एफ। अब अपन चलते हैं कक्षक की तरफ दोस्तों। हाँ, एक बात और मैं बता दूं, उपकोश अगर कभी उपकोश देखो, एस उपकोश सभी में है, तो जिसके साथ 1 लग गया वो के का, 2 लग गया वो एल का, 3s हो गया एम का और 4s हो गया एन का। इसके साथ 2 लगा देंगे, इनके साथ 3 लगा देंगे, 4 4 4। कक्षक की बात करें तो जो 1s है, एस जो उपकोश होता है उसमें केवल और केवल एक कक्षक होता है बच्चों। इसी प्रकार यहाँ एस होगा, उसमें भी एक कक्षक होगा, इस एस में भी एक कक्षक होगा, इसमें भी एक कक्षक होगा। पी जो है यहाँ पर शुरू होता है, इसमें 3 कक्षक होते हैं पी में, तो यहाँ भी 3 होंगे, यहाँ भी 3 होंगे। डी जो है वो यहाँ शुरू होता है, डी के अंदर 5 कक्षक होते हैं, 5 कक्षक होते हैं, तो यहाँ भी 5 होंगे। एफ यहाँ शुरू होता है, तो एफ के अंदर 7 कक्षक होते हैं, 7 कक्षक होते हैं बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से इसमें इलेक्ट्रॉन। अब एक जो कक्षक होता है माय डियर स्टूडेंट्स, उसमें हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, विपरीत चक्रण वाले, दक्षिणावर्त और वामावर्त चक्रण वाले। तो इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो जो इस कोश में मैक्सिमम 2 आएंगे। एल कोश की बात करें तो 2 तो एस में और 6 यहाँ पी में, 6 और 2 8। एम कोश की बात करें 2 एस में, 6 यहाँ, 6 और 2 8, 8 और 10 18। और अगर अपन एन कोश की बात करें बच्चों तो 2 6 10, 2 और 6 8, 8 और 10 18 और 7 है उपकोश, इसमें 7 दूनी 14 यानी 32 इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल 32। इस प्रकार से देखो, अपना फॉर्मूला भी 32 ही बता रहा था, ऐसे भी 32 आ रहे। तो ये अपने हैं कि हम कब अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे। इसको वीडियो को रोक करके आप इसको उतार लें, बहुत सिंपल सा है, बहुत ज़रूरी है, आपको आना चाहिए सबको। उसके बाद अपन बात करते हैं कि ये जो कक्षक हैं या कोश, उपकोश हैं, इनकी ऊर्जा का एक क्रम होता है, इनकी एनर्जी के आधार पर इनका क्रम बनता है कि किसी परमाणु के लिए कौन से कक्षक में इलेक्ट्रॉन पहले आएंगे, कौन से में बाद में आएंगे।
पाउली का अपवर्जन नियम, हुंड की बहुलकता का नियम, N+L नियम, ये सारी बातें जो हैं इन सबको निष्कर्ष निकाल के और एक मिक्स नियम बनाया गया, हाव भाव का नियम, जो हमें किस तरह से बताएगा। देखिए आप इसको ध्यान से समझना। ये गोला बनाएंगे, एक सीध में पहले गोले बनाएंगे, ये 1s है, 2s, 3s, 4s, 5s, फिर ये गोला होगा, फिर यहाँ होगा D के लिए, फिर यहाँ होगा F के लिए, 2p, 3p, 3d, 4p, 4d, 4f, 5p, 5d, 5s, अगर यहाँ अपन चले तो 6s, 6p, इस तरह से बनेंगे। अब इनको क्या करना है बेटा, इसको पकड़ना है आपको, एक को सबसे पहले, और इस तरह समांतर लाइन द्वारा आप इनको काट देंगे। समांतर लाइनों के द्वारा इनको तिरछा काट देंगे बच्चों। जो कटने में आ रहे हैं उसके आधार पर अपन क्या बनाएंगे, इनका क्रम बनाएंगे। फॉर एग्जांपल ये यहाँ कटेगा तो ये यहाँ कटेगा तो यहाँ 7s आ जाएगा, बोलो आएगा या नहीं, 7s। इस तरह से अपन इसको काटेंगे, एक क्रम बनाएंगे जिसे अपन इलेक्ट्रॉन भरने का ऊर्जा के आधार पर क्रम कहते हैं। और ये क्रम देखिए, सबसे पहले इधर से ऐसे चलेंगे, ऊपर से तिरछे चलेंगे बेटा। अपन तिरछे जब चलेंगे तो सबसे पहले 1s का नंबर आता है, फिर 2s का, फिर 2p का, देखो 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3p के बाद 4s का आ गया बच्चों, फिर 3d, देखो 3d बाद में आ रहा है, 4p, 5s, 4p, 5s, 4d, एक्सेट्रा, इस तरह से क्रम बनता जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया अपनी ऊर्जा का क्रम। ये है आपके लिए काम की चीज। जब भी किसी कोष कक्षक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरें तो इस आधार पर आप उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरते हैं। जिसका नंबर सबसे पहले आ रहा है उसकी ऊर्जा सबसे कम होती है। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं उसकी ऊर्जा बढ़ती जाती है, और जो अपने इलेक्ट्रॉन है वो कम ऊर्जा से अधिक ऊर्जा के कोष या उपकोष में भरे जाते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से एक काम की बात आप इसमें ये भी याद रखना कि जो एस उपकोष है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 आ सकते हैं, और जो पी है उसमें अधिकतम 6, जो डी है उसमें अधिकतम 10, और जो एफ है उसमें अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये कैसे, एस में एक ही कक्षक होता है तो एक में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, पी में 6 क्यों आए, क्योंकि 3 कक्षक हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, तो उसमें एक में 2 आएंगे तो 3 में 6 हो गए, डी के अंदर 10 हो गए, 5 होते हैं कक्षक, और एफ के अंदर कक्षक होते हैं 7, तो इसमें 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये जो क्रम है ना, ये बड़े काम की चीज़ है। इस क्रम में देखो मैं आपको कुछ बात बताता हूँ कि इसमें आप लोगों को यहाँ पे आके ऐसा लगता होगा कि सर 4, ये जो 3p है इसके बाद में 3d आना चाहिए, क्योंकि 3 नंबर जो है कोष m का उसका पहले आना चाहिए, लेकिन ये पहले ही n का उपकोष कैसे आ गया। तो ये सब खेल होता है ऊर्जा के आधार पर, और यहाँ पर फॉलो करते हैं अपन N+L रूल, N+L रूल। अब सर ये N+L रूल क्या है, इसमें n जो है वो है मुख्य क्वांटम नंबर, जो अभी हमने कोष के लिए नंबर देखा था वो है ये, तो KLMN के लिए 1 2 3 4 जो था वो, और L जो है, L है बच्चों यहां पर द्विगंशी क्वांटम संख्या। जो L है अपना, ये L, इसे अपन कहते हैं द्विगंशी। 4 प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती हैं, उसमें से ये एक है द्विगंशी क्वांटम संख्या। n है मुख्य क्वांटम संख्या, एक होती है चक्रण क्वांटम संख्या, एक होती है चुंबकीय क्वांटम नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर अपन बात करें N+L की, तो अपन ये देखते हैं कि 4s पहले आएगा या 3d, इसके आधार पर अपन देखें तो देखो 4s के लिए
और 3D के लिए n+l निकालेंगे, n+l। तो देखो n का मान तो इसके साथ दे ही रखा है, कोस का मान, ये तो 4 हो गया। और s के लिए जो 4s है उसके लिए l जो होता है इसके मान आप फिक्स कर लें, s, p, d और f के लिए l के मान। तो s के लिए होता है 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3। ये याद कर ले आप, इतना 0 1 2 3 क्रम से s, p, d और जो f है उपकोष होते हैं ना जो अपने, इनके लिए ये मान होता है। तो s के 0, तो 4 + 0 बराबर कितना हो गया, 4 आ गया। n+l कितना आ गया, 4। 3D का देखते हैं बेटा, इसमें तो 3 है, तो अपन इसके लिए n+l देखें तो n का मान 3 और d का मान 2 और 3 + 2 5। तो देखो n+l रूल ये कहता है कि n+l रूल के अकॉर्डिंग n+l में जो वैल्यू होती है उनका मान जिसका योग कम होगा उसकी ऊर्जा कम होगी, और जिसका योग ज़्यादा होगा उसकी ऊर्जा ज़्यादा होगी। तो ऊर्जा ज़्यादा किसकी होगी, जिसका 5 है, जिसका 4 है उसकी ऊर्जा कम होगी। इसलिए पहले कौन आया, 4s, और बाद में कौन आया, 3d। समझ में आई बात ही कुछ। तो ये है इलेक्ट्रॉन भरने का ऊर्जा का क्रम, ये अपने को ध्यान में रखना है। ये क्रम अगर अपने को ध्यान में रहेगा ना बच्चों, तो अपन आसानी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी भी परमाणु का भर सकते हैं। ठीक है, तो अब अपन आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरना अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।